अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल कुरैशी और मोहसिन अब्बास हैदर के बारे में। दोनों पर ही तनकीद हो रही है, दोनों को ही बुरा भला कहा जा रहा है। मोहसिन अब्बास ने बहुत ही एक पॉडकास्ट में दोबारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मोहसिन अब्बास हैदर और फैसल कुरैशी के बारे में, जिन पर आजकल बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। मोहसिन अब्बास ने बहुत ही जो है वो ऊपर जाकर एक स्टेटमेंट दिया है, एक ऐसा स्टेटस लगाया है जिसकी वजह से उनको बड़ा जो है तनकीद की जद में लिया जा रहा है। उनको बड़ी गालियां दी जा रही हैं कि पहले अपने गिरबान में झांको। मैं दोनों बातें आपके सामने रखूंगा, फैसला आप लोगों ने करना है और मैं बिल्कुल क्लियर बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मोहसिन अब्बास हैदर की बात करेंगे और फिर फैसल कुरैशी के हवाले से बात करेंगे कि ये जितने भी फनकार हैं, जिनके आर्टिस्ट दोस्त हैं, अदाकार दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके अपने घर में बैठे हुए पॉडकास्ट स्टार्ट करें और फनकारों को बुला बुला कर पॉडकास्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई ये जो फील्ड थी, ये इन्फ्लुएंसर की फील्ड थी। मतलब यूट्यूब पर जो लोग मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, अब जो है वो फनकार जिनका कैलिबर ही बहुत बड़ा है, जिनके पास टाइम ही नहीं होता, अब ये इंस्टाग्रामर और टिकटॉकर का हक खाने के लिए अपने फनकारों को बुलाकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। और इनको इस तरफ आने की क्या जरूरत थी। जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि क्रीम जब आई, मतलब एक इनड्राइव और क्रीम और उबर आई, तो बहुत सारे उन लोगों ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया जो ऑफिस में अच्छी जॉब करते थे, जिनकी सैलरी अच्छी थी, उन्होंने भी गाड़ी लेकर चलानी शुरू कर दी। तो लोगों ने ये कहा था कि यार इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है, जिनकी अच्छी आमदनी है, ये तो गरीब लोगों का काम था जिनकी आमदनी नहीं पूरी होती। इसी तरह से फैसल कुरैशी पर बड़ी तनकीद हो रही है कि यार इन्होंने भी ये स्टार्ट कर दिया। ये तो उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों के पास टीवी पर पहुंचने पर या टीवी का स्टार बनने तक जो है वो रसाई मौजूद नहीं थी, उनका किसी के साथ कनेक्शन नहीं था, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, वो लोग ये काम करते थे यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, तो चलो अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन इन फनकारों को क्या जरूरत पड़ी है यूट्यूब चैनल बनाने की। बहरहाल इस बारे में तो आप बेहतर कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि इन लोगों को भी आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। अगर बात करें हम मोहसिन अब्बास हैदर की, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, एक स्टेटस लगाया था इसी पॉडकास्ट में। फैसल कुरैशी ने उनसे पूछा कि स्टेटस तुम बड़े नाडर होकर लगा देते हो और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि तुमने एक स्टेटस लगाया था कि पहले नाचने वालियों को देखने के लिए हीरा मंडी जाना पड़ता था, अब ये नाचने वाली हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होती हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा हाँ मैंने लगाया था और मैं लगा देता हूँ और ये वो इस तरह से। अब लोगों ने इनको क्या कहना शुरू कर दिया कि पहले अपने गिरबान में झांको, खुद क्या काम करते हो और किस तरह का काम करते हो। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पहले अपने गिरबान में झांको, पहले खुद को देखो, खुद क्या करते हो, तुम्हारी फैमिली क्या करती है, तुम्हारे जो आसपास लोग हैं, तुम्हारी मतलब ज़ाहिर है अब इनकी जो वाइफ थी वो भी आर्टिस्ट थी पहले, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग क्या करते हैं और फिर तुम्हें ये बातें जेब देती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पहली बात यह है कि उन्होंने जो बात की है वो 100% ठीक है, क्योंकि टिकटॉक ने शरीफ घराने की लड़कियों को भी टिकटॉक पर नाचने पर मजबूर कर दिया है। और ये बड़े दुख की बात है, यकीन जाने बड़े दुख की बात है। उनके अंदर न जाने क्यों, हालांकि उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई, उनके माँ बाप शरीफ, उनका ख़ानदान शरीफ, लेकिन देखो देखी उनके जहन में ये बात आ गई है कि टिकटॉक पर फॉलोअर्स और लाइक्स जिसके ज़्यादा होते हैं, जो बाहर जाए लोग उसको देखें, लोग उसके आसपास खड़े हो जाएं, सेल्फियां बनाने लग जाएं, वो ये समझती हैं कि ये इज्जत है। ये वो इज्जत है जो नहीं मिलती। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। और जिस घर में टिकटॉक बन रहा है, अगर कोई बात किसी को बता देता है ना कि यार ये अब खानदान में कि यार इसको मना करो, इसमें क्या बुराई है। मतलब अब ये इतना आम होता जा रहा है कि शरीफ घराने की लड़कियों को भी ये बात बुरी नहीं लगती। लेकिन अगर बात करें हम मोहसिन अब्बास हैदर की, तो फिर उनका कहना इसलिए वाकई लोगों को बुरा लग रहा था कि जाहिर है वो खुद आइटम सॉन्ग करते हैं, गाने और ये सारी चीज़ें, और लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को उनको लगा है कि कम से कम शरीफ घराने की लड़कियों को ये काम नहीं करने चाहिए थे। और वो भी ये बात ज़रूर जानते होंगे कि शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जाहिर है जिनका, मैं ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जिनके रिलेशनशिप्स बड़े बड़े लोगों के साथ हैं और उनको अच्छा बुरा कुछ भी, कुछ लोग हैं सिर्फ आर्ट, फनकारी, अदाकारी ये करने आती हैं, और कुछ लोग ज़ाहिर है उनका बहुत दूर तक सिलसिले। मैं खैर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मोहसिन अब्बास ने जो बात की है वो मेरे अंदाजे में बेहतर है।
लेकिन अब जाहिर है कि जब खुद इंसान एक ऐसी फील्ड में हो, उसको ऐसी बातें करना ज़ेब भी नहीं देती। ये भी एक अपनी जगह बात ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब आइटम सॉन्ग कर रहे होते हैं, फिल्मों में सीन्स कर रहे होते हैं, गाने कर रहे होते हैं, और फिर शोज़ में बैठकर आप अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं, तो फिर बुरा तो लगता है। मेरे ख्याल में इनको ऐसे ही बुरा लगा होगा कि शायद इनके भी इर्द गिर्द कोई ऐसी फैमिली होगी जिसको वो बहुत ही बेहतर और अच्छी मतलब समझते होंगे, लेकिन उनकी भी कोई वीडियो सामने आई होगी तो उनको बहुत बुरा लगा होगा और इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। मैं खुद बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझने की बजाय मुझसे मुखालफत करते हैं। बहरहाल अपनी मर्जी है उनकी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सबा फैसल के बारे में। सबा फैसल ने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहा है कि मेरे बेटे मेरी जान है तो मेरी बहुएं भी मेरी जान है। पहले मैं उनको बेटी बनाना चाहती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आई क्योंकि अगर बेटों को मैं अपनी जान से ज़्यादा अजीज समझती हूँ तो बहू वाला रिश्ता क्यों नहीं बेहतर। अब ये बार बार स्टेटमेंट वो क्यों दे रही हैं? वो बार बार स्टेटमेंट इसलिए दे रही हैं क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले की बात है कि उनकी बहू ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये अपने पूरे घर के मर्दों को, बहुओं को, हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं और अपने कंट्रोल में रखने के लिए जाहिर है कि वो बहुत सारी पाबंदियां भी लगाती होंगी। जिस तरह से उन्होंने अपने बेटों पर पाबंदियां लगाई, उसी तरह वो चाहती थी कि बहुएं भी मेरी कंट्रोल में हो। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि जाहिर है वो जितना पैसा कमाती हैं और अपनी औलाद पर खर्च करती हैं, तो वो चाहती हैं कि जो बंदा भी अपने घर पर पैसे खर्च करता है तो वो चाहता है कि बादशाही मेरी रहे। अब बादशाहत तो वो किसी को नहीं देना चाहेगा। इसी बात पर इनकी और इनकी बहू से जो इख्तलाफात शुरू हुए थे, वो इख्तलाफात मीडिया पर आए थे और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह से ये हमें टीवी पर नज़र आती हैं, जिस तरह से इनके कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह से ये जो है ना अपनी रियल लाइफ में भी एक्ट कर रही हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहू के साथ इनको बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ा था। और फिर लोगों ने ये भी कहा कि सर्जरियां करवा कर ख़ुद को जवान और मेंटेन और बहू से जेलस होना और ये वो इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो वो स्टेटमेंट दे रही हैं, ज़ाहिर है उन्होंने मीडिया में रहना है। जिस तरह फ़िरोज़ खान का आपको याद होगा, जिस तरह से उनकी वाइफ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था, मोहसिन अब्बास हैदर की वाइफ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था, तो फील्ड में उनका रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि सभी उनके खिलाफ हो गए थे। तो इनको ये लगा कि अगर मैंने अब इस तरह की कोई हरकत की तो उम्र के इस हिस्से में आकर मेरी 40-50 साल की मेहनत जो है वो रायगा चली जाएगी और फिर मुझे ज़ीरो पर जाना पड़ेगा। क्योंकि अब इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको बुशरा अंसारी जी नज़र आती हैं, सबा हमीद नज़र आती हैं, सबा फैसल नज़र आती हैं, बड़े कैरेक्टर्स में। अब इनको ये लगता है कि अगर मैंने इस तरह की कोई हरकत की और मेरी बहुओं ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए तो फिर मुझे ये काम नहीं मिलेगा। और ये बात सच है कि जब जाहिर है मीडिया में ये आने लग जाए कि इन्होंने मेरे पर जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, मुझ पर पाबंदियाँ लगाती है, मुझे बुरा भला कहती हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो क्या कहते हैं उनको, फेमिनिस्ट टोला आ जाता है और कहता है कि इनको आप काम दे रहे हैं, इनको आप अवार्ड शो में बुला रहे हैं, इनको अवार्ड दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर काम सारा ख़राब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने समझदारी का फैसला किया है। समझदारी से इन्होंने अब चलने की जो है ना वो सोच रखी हुई है कि मैंने अपने आप को किस तरह से बचाना है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि एक बहू जो है वो उनको सास ससुर के कंट्रोल में रहना चाहिए? मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि घर में बड़े होने का बहुत फ़ायदा होता है। कुछ औरतों को लगता है कि ये जो कंट्रोल है ये बहुत बुरा है, लेकिन औरत का बड़ी मतलब माँ का होना या फिर बाप का होना वो एक डर और खौफ की अलामत इस तरह होता है कि आप कभी भी आपस में लड़ते हैं तो वो बीच में आ जाते हैं। आपको घर का कोई भी मुश्किल काम होता है, जब आप घर पे नहीं होते तो आपकी माँ, आपका बाप उस काम को बखूबी अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। मतलब ये बड़ी अहमियत होती है उनकी। और किसी जगह पर उनको लगता है कि उनकी बहू या बेटा गलत काम करने जा रहे हैं तो वो उनको कंट्रोल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जुनैद अकरम के बारे में। जुनैद अकरम ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बर्न आउट हो चुका हूँ। कभी अमेरिका जाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, कभी दुबई जाना पड़ता है इंटरव्यू मीटिंग के लिए, और कभी इस्लामाबाद जाना पड़ता है पॉडकास्ट के लिए। तो बस मैं ये समझता था कि मैं एक बॉस हूँ और मुझे लगता था कि ये सब कुछ आसान है, लेकिन अब मैं थक गया हूँ।
थक गया हूँ और अब मैं जैसे बर्न आउट हो गया हूँ, मैं अब छोड़ रहा हूँ, कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे यूँ लगता है कि ये सारा एक ड्रामा होगा, ये छोड़ नहीं रहे ये। वैसे मैं आपको पहले एक और बात बताता हूँ, जिस तरह से आप लोगों को याद होगा डकी भाई जब रोस्टिंग करता था तो उस वक्त उन्होंने कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लिया था। रोस्टिंग करते करते वो थक गए थे, फिर उन्होंने ब्रेक ले लिया था, काफ़ी अरसे के लिए वो गायब हो गए थे। इसी तरह से एक और यूट्यूबर थे जिनका नाम था मुरू भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट बनाते बनाते फिर उन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें, फिल्म बनाना स्टार्ट किए, कमर्शियल्स बनाना स्टार्ट किए, शॉर्ट फिल्म बनाने स्टार्ट की, पॉडकास्ट, सारा कुछ करते करते मुरू ने भी एक दिन आकर कहा कि भाई बस, उन्होंने भी मतलब ब्रेक ले लिया, वो भी गायब हो गए। इसी तरह से रजा समो ने भी ब्रेक लिया था और रजा समो काफ़ी अरसे के लिए गायब हो गए थे। उनको यूँ लगता था जब वो रोस्टिंग करते थे तो उनका और डकी का हर वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग पर आता था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि डकी बहुत आगे निकल गया है। अब जाहिर है कि रजा समो और वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उनको लग रहा था कि यार मेरा कैलिबर बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन डकी आगे निकल गया। फिर उन्होंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की, लेकिन व्लॉगिंग में उनको वो मकाम जो डकी को मिला वो नहीं मिल सका, क्योंकि हर इंसान का अपना नसीब है यार। देखो अभी मैं जहाँ बैठकर बात कर रहा हूँ, अगर इंडस्ट्री के लोग मेरी बात सुनते हैं या मेरे हवाले से मेरी खबर को जो है वो ऑथेंटिक समझते हैं, तो फिर ये लाजमी नहीं है कि मेरी तरह की खबरें या मेरी तरह की वीडियोस बनाने वालों को भी उसी तरह की पजीराई मिल सके। हर इंसान का अपना मुकद्दर है। अब मैं डिकी की तरह व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूं तो मुझे हो सकता है उस तरह से पजीराई ना मिले, फॉलोअर्स ना मिले, व्यूज़ ना मिले। ये तो एक नसीब, अपने अपने नसीब की बात है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने बर्न आउट होते हुए ब्रेक लिया। रजा समो ने भी इसीलिए ब्रेक लिया था, अब उन्होंने दोबारा से रोस्टिंग स्टार्ट कर दी है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने शर्ट के ऊपर बॉस पहना हुआ था और उसको प्रोमिनेट कर रहे थे, तो मुझे यूँ लगता है कोई नया ब्रांड आने वाला है। और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि अब लगता है कि गंजी स्वैग एक नए जो है ना ब्रांड की प्रमोशन करने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने इस अंदाज में स्टार्ट किया है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, ये ड्रामेबाजी थी या फिर किसी ब्रांड की प्रमोशन थी। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं हिब्बा बुखारी के बारे में। हिब्बा बुखारी और उनके हस्बैंड ने एक व्लॉग अपलोड किया है और उन्होंने ये जो क्लिक बेट होते हैं ना, जिस तरह से खबर लगी होती है कि फ़लाँ के यहाँ खुशखबरी आ गई, वो बच्चा उठाया होता है, वो किसी ड्रामे का सीन काट कर, वो तस्वीर काट कर लगाई होती है। इसी तरह से हिब्बा बुखारी के हस्बैंड ने कहा कि जिस तरह से लोग क्लिक बेट मतलब फेक न्यूज़ लगाते हैं, उस हिसाब से तो हमारे तकरीबन अब तक 5-6 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं वो हैं कहाँ पे। यार आपको नहीं पता, कभी आपको टिकटॉक पे आपका बच्चा मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दो और कौन सी मतलब ऐप है उन पर कहाँ पे मिल सकता है? हाँ, ट्विटर पे मिल सकता है आपको। और एक अदद और आप लोग बताइएगा कि कौन सी ऐप पर इनका बच्चा मिल सकता है? कहाँ पे? राजा बाजार में। राजा बाजार, चुप कर जाए यार। तो ये बहुत सारी ऐप्स पर आपको आपके बच्चे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी और ख़बरें आपको ऐसी मिल सकती है जिन्हें आप देखते हुए ये तसव्वुर करेंगे कि हमारे जो YouTube पर आकर लोग स्टार्ट करते हैं ना काम और सोचते हैं कि हम फ़ौरन क्लिक कर जाएंगे, उन लोगों को लगता है कि इस तरह की फेक खबरें देखकर ना हमें व्यूज़ मिल जाएंगे। चंद व्यूज़ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन लोग आपके फैन नहीं बनेंगे। जिस तरह से एक बार मैंने देखा कि बाबर अली सामने आकर कहते हैं कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ जब किसी ने मेरी फ़ोटो लगाई और कहा कि बाबर अली इंतकाल कर गए, और बाबर अली की नाक में रुई डाली हुई थी और तस्वीर भी लगी थी। वो किसी ड्रामे का सीन होगा या फिर किसी ने और एडिट करके लगाई थी, तो बाबर अली को बड़ा दुख हुआ। फिर एक बार मुबशर सदीक का भी, एक यूट्यूबर है मुबशर सदीक, उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ जब रात को मेरा फ़ोन बजना शुरू हुआ, लोगों ने मुझे कॉल्स करनी शुरू की, मेरे घर वाले परेशान हुए, रिश्तेदार परेशान हुए कि मुबशर सदीक एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी। इसी तरह से अताउला के बारे में, अताउला ख़ान ईसा खेलवी साहब के बारे में जब मैंने ख़बर सुनी तो उस पर भी मुझे बड़ा दुख हुआ यार। मतलब उनके बारे में भी फेक खबर लगाई गई थी कि उनकी डेथ हो गई। तो ये फेक खबरें लगाकर यूट्यूबर्स व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ गलत है। इस तरह से आपके फैंस नहीं बनेंगे। थोड़े थोड़े व्यूज़ हासिल करते रहे, लेकिन अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से बताएं, तो यकीनन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो जुड़े रहेंगे और कई सालों तक जुड़े रहेंगे।
तो उम्मीद है बहरहाल आप अमल करें। इसी तरह से आप लोगों ने हिबा बुखारी के 6-7 बच्चे बना दिए, लेकिन वो अभी गाड़ी में व्लॉग बनाते हुए ढूंढने के लिए निकले हैं, लेकिन उनको एक भी नहीं मिला। अब आप लोग ही बताएं कि जो 6 बच्चे आप लोगों ने यूट्यूब पर उनके पैदा किए हैं वो कहाँ पर उनको मिलेंगे। ये खबर आप लोग अब ज़रा बता दें ताकि हिबा बुखारी को आसानी हो जाए अपने वो 6 बच्चे ढूंढने में, क्योंकि उन्हें तो अभी तक नहीं मिले। वो जो टेक्नोलॉजी के थ्रू पैदा हुए हैं, मतलब यूट्यूब के थंबनेल के थ्रू पैदा हुए हैं, वो ढूंढना चाह रही हैं। तो ज़रा आप प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रा उनको वो लोकेशन बता दें जहां उनके बच्चे पड़े हुए हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की खबरें और जबरें सब आपको मज़ा आया होगा सुनकर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।